नमस्ते दोस्तों, ये हमारी अमरनाथ यात्रा का वीलॉग है जो हमने दिल्ली से 15 जुलाई को स्टार्ट की थी। तो अमरनाथ गुफा ही वो जगह है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का ज्ञान दिया था। यहाँ पर गुफा की छत से ज़मीन पे गिरने वाली पानी की बूंदों के जमने से स्वयंभू शिवलिंग बनता है, जिन्हें हम बाबा बर्फानी या अमरनाथ जी कहते हैं। ये यात्रा सिर्फ सावन के महीने में ही होती है। 15 जुलाई को हमने दिल्ली से श्रीनगर तक की फ़्लाइट ली और करीब 12 बजे हम होटल पहुंच गए। शाम को हम मुगल गार्डन और डल लेक घूमने गए, दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन हमको पहले ही करवाना पड़ता है। तो हमने अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन मई में करा लिया था। इसकी सारी जानकारी आपको अमरनाथ श्राइन की वेबसाइट https://jksasb.nic.in से मिल जाएगी। और यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमने 17 जुलाई के चॉपर्स भी बुक किए थे इसी वेबसाइट से। 15 जुलाई को तो हम श्रीनगर में ही रहे और फिर अगले दिन सुबह 9 बजे के अराउंड हम निकल गए सोनमर्ग के लिए। तो श्रीनगर से सोनमर्ग तक का रास्ता बहुत खूबसूरत है। पूरे रास्ते सिंध नदी आपके साथ बहती है और वो पर्वतों का नज़ारा बाय गॉड बहुत ही खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। करीब 1 बजे तक हम सोनमर्ग पहुंच गए। होटल में चेक इन करके थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर थोड़ी ट्रैकिंग और हॉर्स राइडिंग की। मतलब आपके ऊपर है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वैसे ये एरिया बहुत ही सेफ़ और सिक्योर है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खाना भी रीज़नेबल अमाउंट में मिल जाता है और छोटी छोटी मार्केट्स भी हैं यहाँ पे। सो यहाँ से आप रेनकोट्स और कोई भी ज़रूरत की चीज़ आराम से ख़रीद सकते हो। रात का डिनर हमने अपने होटल में ही किया और उस दिन हम वहीं रुके। फिर आई 17 जुलाई और 17 जुलाई को हम अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह 3:30 बजे के अराउंड होटल से हम लोगों ने चेकआउट कर दिया और 4 बजे तक नीलग्रथ हेलीपैड पहुंच गए। वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो लाइक KYC करवाना, फिर टिकट्स लेना एट्सेट्रा। पर चॉपर के लिए बहुत वेट करना पड़ता है क्योंकि डिपेंडेंसी होती है मौसम पर। तो करीब 12 घंटे वेट करने के बाद हमें चॉपर मिला और पूछिए मत, बहुत ही मज़ा आया चॉपर में। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत घाटियों के बीच से चॉपर जब निकलता है ना, तो लाइक बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आती है। एंड यू वॉन्ट बिलीव 6-7 मिनट्स में हम पंचतरणी बेस कैंप पहुंच गए। पंचतरणी बेस कैंप से शाम को 4 बजे के बाद आगे यात्रा के लिए मना होता है, अगेन मौसम के कारण। सो 17 को हम वहीं पंचतरणी में ही रुके। इंडियन आर्मी का बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट होता है, वहाँ अच्छा सात्विक खाना मिलता है और 600 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से रात को स्टे करने के लिए टेंट मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर हमारा। और जर्नी की वजह से थक गए थे तो रात को नींद भी बहुत अच्छी आई। अगले दिन यानी कि 18 जुलाई को हम घोड़े से निकल पड़े पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर, जो करीब 8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे है। तो 6 किलोमीटर तक तो घोड़े से ही जाना होता है। आप चाहे तो पैदल भी चल सकते हैं, लेकिन हम घोड़े से गए थे। अमरनाथ की गुफा से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही घोड़ा पड़ाव है जहाँ घोड़े रोक दिए जाते हैं और फिर उसके बाद तो भाई सबको पैदल ही जाना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जन्नत में पहुंच गए हैं हम। इतना खूबसूरत तो मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं। ये जो पानी बहकर आ रहा है ना नीचे, ये इस ग्लेशियर से बहकर आ रहा है। तो ये पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर है और कैसे बताएं, जैसे इसमें जगह जगह आपको होल भी दिख जाएंगे। रिस्की तो बहुत है, लेकिन ये नीचे की तरफ है, रास्ते में कहीं भी नहीं आता। इट डज़ नॉट मीन कि रास्ता बिल्कुल प्लेन है, रास्ते में भी ग्लेशियर्स हैं। कई की जगह आपको बर्फ़ के ऊपर से ही चलकर जाना पड़ता है। ग्लेशियर से जो पानी निकलता है उससे अमरावती नदी बहती है, जिसको पार करके हम अमरनाथ गुफा के पर्वत की तरफ चल देते हैं। और वो पर्वत दिखते ही दिल में इतनी खुशी होती है कि वो दृश्य ही कुछ और होता है। 18 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे के अराउंड, मे बी 7:15 बजे के अराउंड हमने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन 8 बजे के बाद यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, पर दर्शन सबको आराम से मिल जाते हैं।
बाबा बर्फानी के दर्शन करके हम फिर अपने अपने घोड़ों से पंचतरणी की तरफ वापस चले और सुबह हो गई थी, इसलिए सब कुछ बिल्कुल साफ़ दिख रहा था। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। फिर क्या बताएं आपको, कुछ बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही खूबसूरत, हर जगह बर्फ़ बिछी हुई, बीच में अमरावती नदी बहती हुई, लोग आते जाते, सबके मुंह से एक ही आवाज़, हर हर शंभू। पंचतरणी बेस कैंप पहुँच के हमने कुछ हल्का फुल्का खाया और फिर हेलीपैड आ गए। वहाँ से हमने अपनी चॉपर ली और फिर से घूमते हुए खूबसूरत वादियों, घाटियों, पहाड़ियों के बीच से चॉपर निकलता हुआ हमें वापस नीलगिरी हेलीपैड सोनमर्ग लेकर आ गया। करीब 12 बजे के अराउंड हमने सोनमर्ग से कैब ली और श्रीनगर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, हमने टाइम कम होने के कारण और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे, जिसकी वजह से हमने ये यात्रा चॉपर से और घोड़ों से की। अगर आप केपेबल हैं ऑफ वॉकिंग एंड ट्रैकिंग और आपको एक्सपीरियंस है ऊंचे पहाड़ चढ़ने का, तो आप ये यात्रा पैदल भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत से लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। इनफैक्ट चॉपर से बहुत कम लोग यात्रा करते हैं। श्रीनगर से अमरनाथ जाने के 2 रास्ते हैं। तो पहला तो पहलगाम से जाता है, जो थोड़ा सा लंबा है पर आसान है, और दूसरा सोनमर्ग से जाता है, जो कि बालताल होकर के जाता है और वो थोड़ा सा कठिन रास्ता है। तो पैदल यात्रियों के लिए प्रेफरेबल है पहलगाम वाला रास्ता लेना, जो स्मूथ भी है और ज़्यादा अच्छा है। तो सिंध नदी के साथ खूबसूरत वादियों, पहाड़ों से होते हुए हम शाम को करीब 6 बजे के अराउंड श्रीनगर पहुंच गए अपने होटल में, और वहां बस डिनर ऑर्डर किया और हम सीधे खा के सो गए, क्योंकि थक गए थे ना। अगले दिन यानी 19 जुलाई को हमारी दोपहर की फ़्लाइट थी दिल्ली से श्रीनगर के लिए। तो सुबह का काफ़ी टाइम था हमारे पास और बारिश से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो हम सुबह बारिश में निशात बाग घूमने चले गए और वहाँ से कैब लेकर डायरेक्टली एयरपोर्ट आ गए और फिर फ़्लाइट ली और सीधे दिल्ली। तो दोस्तों, ये अमरनाथ की यात्रा बहुत मुश्किल यात्राओं में से एक है, गुफा की ऊंचाई की वजह से। इसलिए कम से कम 6-7 दिन का समय लेकर ही ये यात्रा शुरू करनी चाहिए। इंडियन आर्मी हर जगह इस तरह तैनात रहती है कि आपको किसी भी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भोलेनाथ है ना, ओम नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव।